अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो ये वाली वीडियो होने वाली है इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, यानी कि पहले की जो वीडियोस होती थी उससे कुछ हद तक चीज़ें डिफरेंट होंगी। तो आज जो इस चैनल के ऊपर सीरीज़ है वो इस तरह की होगी कि हम लोग आपको ब्रॉयलर की डेली रूटीन और उसकी जो फीड की कैलकुलेशन है उसको किस तरीके से रखा जाता है और किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उसमें वैक्सीनेशन कौन कौन सी होती है। तो इस तरह की पहली वीडियो होगी क्योंकि गोल्डन मिस्ट्री पे तो बहुत सारी हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह ये ब्रॉयलर पे पहली होगी। अच्छा, हम जहाँ पे पाल रहे हैं उस जगह का आपको कुछ बता दूँ, ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट की छत है और यहाँ पे एक समझ लें कि एक प्रोजेक्ट के तौर पे बस इसको पाला जा रहा है और 100-150 बर्ड्स हैं यहाँ पे टोटल जो बर्ड्स होंगे। तो लेकिन उससे आपको आइडिया बहुत हो जाएगा, 100-150 बर्ड पालने के लिए भी कम से कम 70-80 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं शेड के अंदर, साथ में हमारे फैज़ होंगे। कभी वीडियोज़ मेरी तरफ से होगी, कभी फैज़ की तरफ से होगी। तो चलें अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। तो जनाब चलते हैं शेड के अंदर सबसे पहले। और शेड में देखिए जो हमने सबसे पहले ख्याल रखा हुआ है ना, वो यहाँ पे हमने इस टाइम पे डेटॉल का स्प्रे करा हुआ है ताकि जो भी आए उसके पाँव डेटॉल से होके जाए। सेकंड, अभी जूते चेंज करने की हमने सेटिंग रखनी है यहाँ पे ताकि कोई भी बैक्टीरिया आ ना सके। अच्छा, तो सबसे पहले देखें अभी जो है ना पूरा का पूरा शेड अवेलेबल है, इतना बड़ा, ठीक है। इसमें आराम से 200-300 बर्ड आ सकता है, पर अभी जगह को थोड़ा सा छोटा रखा हुआ है। इसकी जो स्पेस है वो 10 बाई 32 है, पर अभी हमने कितनी रखी हुई है फैज़ भाई बताएंगे आपको। अभी इसमें मलिक भाई हमने जो स्पेस रखी है 7 और ये हमारे पास जो है ना ये 6 फीट पे हमने रखा हुआ है, 7 बाई 6 पे रखा हुआ है, जो कि हमारे लिए 170 बर्ड्स है इसके अंदर। और इसकी एज जो है वो 3 दिन है और आज जो इसने फीड कंज्यूम की है वो ऑलमोस्ट 1 kg की है। दूसरा, हमने इसमें जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है 33 टेम्परेचर रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताते चलूँ कि हमने जो फीड इस्तेमाल की है वो कोई आम फीड इस्तेमाल नहीं की है, कंट्रोल शेड फीड इस्तेमाल की है हमने। अच्छा, ये एक छोटा सा गोदाम टाइप की जगह रखी हुई है हमने, जहाँ पर हम लोग फीड वगैरह स्टोर करेंगे। सिंक फीड की हमने इस्तेमाल की है इसमें, कंट्रोल शेड की। और ये जो है आपको सबको पता है कि हाई प्रोटीन होती है जो कि सही 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 सही। इसके अलावा हमारे पास दूसरी स्पेयर में भी फीड्स पड़ी हुई है। ये राइस से हमारे पास के अगर स्पेयर में हमें चेंज करना पड़े तो वो होगा। नहीं, नॉर्मल फीड में और कंट्रोल शेड की फीड में कुछ फर्क होता है क्या? जी वलीद भाई, क्वालिटी में फर्क आ जाता है, इसके अलावा प्रोटीन के उसमें फर्क आ जाता है। जाहिर सी बात है जब उसके अंदर प्रोडक्ट्स चेंज होंगी तो फीड के अंदर फर्क आता है। और रेट्स के अंदर? रेट्स के अंदर भी फर्क है। इस वक्त 6200 रुपए की ये बोरी चल रही है। अगर आम की बात करें तो आप 5800-6000 रुपए की बोरी है उसकी। सही 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 सही। अच्छा, तो अभी जरा ये बताएं कि जो चिक्स का टेम्परेचर क्या रखा हुआ है वहाँ पे? 33 टेम्परेचर रखा हुआ है हमने। 33 टेम्परेचर रखा हुआ है। चूजों की टोटल क्वांटिटी क्या है? 170 है और आज जो है 170 में से 2 जो है चूजे हमारे एक्सपायर हुए हैं, जो कि आपको पता है डे ओल्ड में तकरीबन आता है। 2-3% मोर्टेलिटी शुरू में आएगी, उसके अलावा जो है ना इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बता दें कि चूजे को आपने पानी के अंदर आज क्या दिया हुआ है, यानी कि मैंने पानी का देखा कलर चेंज था थोड़ा सा। इसके अंदर हमने जो है ना एंटीबायोटिक यूज की है, ट्राइफिल के साथ कैलामॉक्स हमने मिला के दिए इसको। और कल जो है हम लोग ने जब चूजा आया था हमारे पास तो उसका हम लोग ने डिहाइड्रेट हुआ था, उसमें हमने ग्लूकोज यूज किया था। अच्छा, इसकी जरा डोज भी बता दें ताकि जो नए लोग पालने वाले हैं उनके लिए आसानी हो जाए। वलीद भाई, इसके डोज आप समझे 9 लीटर में आप जो है ना 4 ढक्कन जो है कैलामॉक्स के डाल दें और इसके अलावा जो है ना 1 चाय का चम्मच जो है ना वो ट्राइफिल का डाल दें पाउडर, तो इसमें जो है ना 9 लीटर का। तो ये कम से कम कब तक देंगे? 2 दिन तक? 3 दिन तक, 2 दिन तक आप चला लें तो इंशाल्लाह काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। सही सही सी। अच्छा, इस चूजे को फिलहाल आए हुए अभी हमारे पास 24 घंटे हुए हैं, वैसे इसकी उम्र 3 दिन है, ऐसे ही? जी बिल्कुल सर। और इसको वैक्सीनेशन कौन सी करनी है? आज इसको इंशाल्लाह एंटी-आईवी की वैक्सीनेशन करेंगे, ड्रॉप करेंगे। सही 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 सही। अच्छा, एक चीज बता दें कि ये जो रखा हुआ है वो क्या चीज है? ये गोल सा रखा हुआ है लोहे का, वलीद भाई ये ब्रॉडर कहलाता है। इसके अंदर होता ये है कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास अब हम छोटे छोटे ब्रॉडर को नहीं रख सकते, तो इसमें स्पेस वाइज अगर मैं देखा जाए तो ये ब्रॉडर भी जो है ना वो हमारे लिए मुश्किल हो रही है। तो इंशाल्लाह कल से जो आप वीडियो आएगी उसमें आप देखेंगे तो 2 ब्रॉडर होंगे। इसके अंदर होता ये है कि चूजे को अगर ठंड लग रही होती है तो वो नीचे जाके हीट में चले जाता है। नहीं तो नीचे क्या चीज, कुछ बल्ब वल्ब? जी जी वलीद भाई, इसके अंदर बल्ब है। अगर आप वीडियो को अगर नीचे करके दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर बल्ब लगे हुए, 100 वाट वाले बल्ब लगाए हैं हमने। सही 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 सी। और उसके अलावा नीचे बिछाया हुआ क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। वलीद भाई, इसमें नीचे राइस बिछाया हुआ है और उसके ऊपर हमने जो है ना वो कार्टन बिछाया हुआ है। कार्टन बिछाने की वजह? वलीद भाई होता ये है कि चूजे की मोर्टेलिटी का जो सबसे ज्यादा इशू जो हमारे पास आता है ना वो राइस खा लेता है, तो वो उसके गले में जो है ना फंस जाता है, इसकी वजह से इशू आता है। सही 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 सही। इंशाल्लाह 2 दिन बाद जब देखेंगे हम चूजा थोड़ा एक्टिव होगा, सही से फीड कंज्यूम करने लग जाएगा, तो फिर हम जो है ना ये कार्टन हटा देंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई बंदा नया पालना शुरू करता है तो उसको कैसे पता लगेगा कि टेम्परेचर अभी इस जगह के ऊपर सही है या नहीं है? वलीद भाई, इसके लिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि या तो फिर थर्मोस्टेट आप सेट कर लें। थर्मोस्टेट नहीं है तो इसके अलावा लकड़ी का थर्मोमीटर आता है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि इसके इस वक्त टेम्परेचर क्या है। और इसके अलावा मैं आपको खास बात
बताऊं कि ये आप देखें वेंटिलेशन का खास क्या है, लोग करते हैं पूरा पैक कर देते हैं, वेंटिलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से आपको पता है बीमारी फिर आती है। तो ये वेंटिलेशन के लिए भी हमने क्या हुआ है, इसके अलावा बायो सिक्योरिटी का इंतजाम रखे हैं आप लोग। इसके अंदर आप अगर दिखाएं पूरी शेड में हमने पहले जो है ना चूना लगाया है। बिल्कुल, तो यही बात है, सारी चूना लगाया है। इसके अलावा जो हम लोग आए तो इसके अंदर दूसरे कपड़े पहन के हम लोग आए, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने काम से जो आए तो वही वाले कपड़े पहन के आए। तो असल में मेरे पास खुद का सेटअप है, आपके पास भी सेटअप है, लेकिन इधर जो हम आए आपको पता है कि हम लोग अपने पास से दाना पानी नहीं करके आए। तो इसका खास ख्याल रखें हम लोग। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने बर्ड्स पाले में 2 जगह, तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए। तो कोशिश किया करें कि आप लोग या तो फिर अगर जाएं तो नहा धो के जाएं, कपड़े चेंज करके जाएं। तो ये बायो सिक्योरिटी का हिस्सा होता है, इसकी वजह से जो है ना बीमारी जो है ना अटैक नहीं करती। सही। तो आज की वीडियो इस तरह की थी। अच्छा, एक चीज़ बता दें कि अंदाजन ये 150 चूजा तैयार होने में कितनी फीट के बैग खा जाएगा अंदाजन? 170 चूजा तो हम कुछ मोडेलिटी लेके कंसीडर करते वलीद हैं। भाई अगर हिसाब बताएं, मैं अगर हिसाब कंज्यूम करूं तो एक मुर्गी जो है कम से कम 1.5 किलो तक फीड खा लेगी, जो कि तैयार होगी इस वक्त। तो आप इस वक्त हिसाब लगाया 150 से करें तो ऑलमोस्ट 8-9 बैग्स जो है वो इंशाल्लाह लग जाएंगे। सही इंशाल्लाह देखते हैं जैसे जैसे अपडेट होगी। हो सकता है इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें गलत हो, लेकिन इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल के ऊपर ये वीडियोस आएंगी तो मिलता जाएगा। उसके अलावा हम आपको डेली का इन चूज़ों का वेट, कितनी फीड इन्होंने कंज्यूम करी, ये सारी की सारी इस सीरीज़ के अंदर होंगी। तो वो सबको सब क्योंकि हम लोग खुद भी रिटर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डेली का इनके एवरेज का ले रहे हैं, फीड की कितनी फीड डली, कितना क्या कुछ हुआ। तो इस तरह की जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो सब हैं। अच्छा, सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी बताना है आपको कि हमने शेड की सफाई कैसे करी, क्योंकि हर कोई बंदा डाल तो देता है लेकिन शेड को प्रिपेयर करना एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो वीडियो लंबी होगी इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।